शादी वाले आ रहे हैं, कहते हम भी शादी नहीं करेंगे। तो भैया हमसे कहा लगे तो हमने कहा भैया उसके चक्कर न पड़ो, आप अपने हिसाब शादी करें, तुम्हारे हिसाब न कर, है ना। तो जब तक शादी करने के लिए कोई तैयार होगा नहीं तब तक शादी करना भी ठीक नहीं। भगवत प्रेमियों, शंकर भगवान उसी दिन से जब से जाए सती तन त्यागा तब से सीमन भयो बैरागा। बताओ, बैराग धारण किए तो बिहाव कहीं का किन जाए। सबसे पहले विष्णु भगवान ने कहा चिंता मत करो, उपाय सोचते हैं। कामदेव से कहा जाओ, शंकर भगवान समाधि लगाए बैठे हैं, बने बैरागी, काम का वार मारो। जा करके कामदेव ने अपनी वार का वार किया, और जैसे ही जाकर के वार किया शंकर भगवान जानते क्या किया। जब शिवती शरण उठा शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और जैसे तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने खोला काम जल करके भस्म हो गया। बंधु, अब जो काम की पत्नी थी रति रोने लगी। शंकर भगवान जैसा दयालु भी देवता कोई नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, नाम इनका है भोले भाले। बहुत कम भक्ति में भैया प्रसन्न होते हैं, और नाराज हो जाए तो भाला क्या काम कर। नाराज भी होते ऐसी बात नहीं, नाराज हो जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं, और प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। रति पत्नी उसकी होती हुई आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम अब संसार में किसके सहारे अपने जीवन को बिताऊंगे। वरदान प्राप्त हुआ, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा क्या वरदान दिया। इस समय तेरा पति तेरे को प्राप्त नहीं होगा। द्वापर में यदुवंश में द्वारकाधीश कन्हैया का जिसमें अवतार होगा, कृष्ण तनय उन्हीं का पुत्र शंकर भगवान की जय हो, शेरवाली मैया की जय हो। तो भगवत प्रेमियों, जिस समय शंकर भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, रति रोती हुई रति को वरदान प्राप्त हुआ। शंकर भगवान जैसा दयालु भी कोई देवता नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आज इस समय पार्वती तपस्या करती है, बहुत कठिन तपस्या किया शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए। अब इधर जब काम को जला करके भस्म कर दिया तो देवता फिर विष्णु भगवान के पास में गए, क्योंकि तारका जो दैत्य है वो बहुत बलवान है, देवताओं को परास्त करता है। और यहाँ पर 5 दिन की कथा है। अपने राम जी थोड़ा भाई संक्षेप में कथा को लेकर के चलेंगे, क्योंकि कथा का कम से कम राम कथा का समय हो 1 महीने का कम से कम, तब जो है एक मास की कथा 1 दिन हो। और यहाँ तो सतवाड़ी में
गागर में सागर भरना बंधु। तो इसलिए स्वयं में शंकर भगवान का विवाह तक का तो कथा पहुंचनी ही चाहिए बंधु। आज इसमें विष्णु भगवान के पास में सभी देवता पहुंचे। कहा भगवान हम लोग बहुत सताए जा रहे हैं, हम आप लोग आपकी शरण में आए हैं, आप मेरे को बचाइए। सब देवता पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान ने कहा हम बचा नहीं सकते हैं। क्यों? कहा हम उसकी हमारे हाथों से उसकी मृत्यु होना ही नहीं। कहा किसके हाथों के द्वारा मृत्यु होगी? बस शंकर भगवान मैया पार्वती के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होगी बंधु। तो कहा चलो शंकर भगवान के पास चले। तो शंकर भगवान बैरागी महात्मा वेश को धारण किए बैठे हैं। समस्त देवता आकर के पास में पहुंचे। बोले बाबा कुछ देवता का तो आंखें नहीं खोल है, आंखें बंद नेत्र करके बंद। हमारे जैसे सूरदास जुगलदास परमता परमात्मा का भजन करते हैं, नेत्र को बंद करते। चका चका आनंद आता, देखो से पूछो क्या आनंद आता भक्ति में। और बताया भी करते हैं। आजकल पीने वाले लगातार पीते रहते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, आज पिया कल नशा उतर जाएगा। अरे पियो तो राम नाम का प्याला जो सारा जिंदगी नशे में गुजर जाएगा। क्या बात है। तो भगवत प्रेमियों, आज जिस समय विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सभी देवता शंकर भगवान के पास आए, शंकर भगवान ने तो खोल करके देखा। कहा किस लिए आना हुआ तुम लोगों का? कहा कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। शंकर भगवान ने कहा बोलो। कहा आप अपना विवाह कर लो। शंकर भगवान कहा लगे यह बात उसे ठीक तो नहीं। अब यह हमारी अवस्था ही विवाह करने वाली हमारी उम्र है। तो कहा अगर हम जितने भी देवता हैं इन देवताओं को सुखी देखना चाहो तो विवाह करो। और विवाह करोगे नहीं तब तक हम देवताओं के दुख दूर होने वाला नहीं। और परमार्थ क्या है? दूसरे को दुख को दूर कर दो। दूसरे को दुख को दूर करना ये परमार्थ है। दूसरे के दुख दे रहे हो ये पाप है। जहां तक हो सके अगर किसी को तुम सुख नहीं दे पा रहे तो कम से कम दुख ही न दो। और ये बात हमारी याद रखना, जो पाना चाहते हो, जो पाना चाहती हो वही बांटना चालू करो। सुख पाना चाहते हो सुख बांटो को। मुस्कुरा करके जीना सीखो। इन्हें हुआ टेंशन में रो रो जिंदगी बिता रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी रो रो कर रही है ना। मुस्कुरा करके जियो, खुशी मन से चैनों से अपना जीवन बिताओ। भगवत प्रेमियों, आज इस समय शंकर भगवान ने कहा वैसे विवाह करना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ही हमको कष्ट हो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाए ये कष्ट सह कर सकता हूँ। और हमें आराम हो, तुमको सबको कष्ट हो तो हमें ये आराम नहीं चाहिए। तो कहा बस बोले बाबा इतनी कृपा कर दो। तो कहा ठीक है बताओ कहीं हम अमर की कोई लड़की तो होगी नहीं। कहा तुम चिंता न करो लड़की देख चुके। तो कहा जाओ परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजो। तो पहले जहाँ बेटी पार्वती तपस्या करती थी वहां पर सप्तषि को भेजा। यहाँ जिस समय तपस्या कर रही थी वहीं पर आकर के वेश को बदल करके बेटी पार्वती से बोले अरे बेटी उसको पाने के लिए कठिन तपस्या करती हो? कहा तुम कौन हो पूछने वाले? हम शंकर भगवान को पति रूप में पाना चाहते हो। कहीं बताओ न या को तुम खाए कहीं है, न या को कमरा रहे कहीं है। और 100 साल का बुढ़वा लागत है, पता नहीं क्या है भाई तुम्हारे पास। चला जाओ यहाँ से। तुमको पता नहीं कि जन्म कोटि गुर घर हमारा।
जुबान पर शब्द ऐसा मत लाना, चाहे जितनी बार मैं पृथ्वी के ऊपर अवतार लूं, जब भी विवाह मेरा होगा तो शंकर भगवान के साथ, वरना सारा जीवन कुमारी बैठी रहूंगी, किसी दूसरे के साथ में विवाह नहीं कर सकती हूँ। भगवत प्रेमियों, ये तो परीक्षा लेने के लिए गए ही थे। ऋषियों ने आकर के बताया, महाराज आपके प्रति निष्ठा, सच्चा लगन, सच्चा भाव है, और सच्चा भाव हम आप लोगों का भी भगवान के प्रति होना चाहिए। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। सच्चा लगन, सच्चा भाव कि लगनिया लगा लो राम
दर्शन दिखायो प्रभु कियो नाही लगनिया, लगनिया लगनिया। इसलिए परमता परमात्मा के प्रति हम लगन